गर्जति सरदि न वर्षति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव। अर्थात जिस प्रकार शरद काल के मेघ गरजते तो हैं परंतु बरसते नहीं, और वर्षा काल के मेघ बिना गरजे ही बरसते हैं, उसी प्रकार कुछ मनुष्य कहते बहुत हैं परंतु करते नहीं, जबकि अच्छे लोग करते हैं परंतु कहते नहीं। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेख लेकर उपस्थित हैं। आज का लेख है संतुलित हो व्यक्तित्व, समर्पित हो जीवन। क्या जीवन का मात्र यही सार है आचार्य? श्रीमंत ने आचार्य अभिनवगुप्त के सम्मुख अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया। श्रीमंत के शब्दों ने जिस प्रश्न का रूप लिया वो शब्द मात्र बौद्धिक कुतूहल से निकलकर नहीं आए थे। उन शब्दों के पीछे उसके अंतस की पीड़ा भी थी। जन्म जन्मांतरों की यात्रा से गुजरने के बाद चित्त पर छाए संस्कारों के कलुष को धोने के उपरांत दैवीय अनुग्रह से मनुष्य की काया इंसान को प्राप्त होती है, पर उसे मनुष्य उच्च उद्देश्यों की पूर्ति में नियोजित करने के स्थान पर क्षुद्र स्वार्थों, निकृष्ट जीवन लक्ष्यों, कलुषित कामनाओं की तृप्ति में गंवा सा देता है। सुख की प्रतीति कब दुख का साम्राज्य खड़ा कर देती है पता भी नहीं चलता। राग द्वेष, कामनाएं, वासनाएं इंसान को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने कहाँ देती हैं? क्या मनुष्य का जीवन मात्र इस भ्रांति भ्रम भटकावे में इस मानवीय जीवन के उपहार को गंवा देने के लिए है? क्या मनुष्य जीवन का इतना ही सार है कि वो माया के इस छलावे का बारंबार शिकार बनता रहे? ऐसे ही न जाने कितने भाव अनेक प्रश्नों का रूप लेकर उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, परंतु श्रीमंत मात्र एक पंक्ति में ही अपने अंतस की पीड़ा को व्यक्त कर सका। उससे ज़्यादा कह पाने का साहस उसमें था भी नहीं। आचार्य अभिनवगुप्त का व्यक्तित्व कुछ था भी ऐसा कि उनके सम्मुख खड़े होते ही शब्द गिर जाते थे, भाव थम जाते थे और समय अपनी चाल को भूलकर ठिठक सा जाता था। योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, तप साधना, ज्ञान, वैराग्य व बोध के समस्त शिखरों पर एक साथ ही वे पदारूढ़ थे। आत्मज्ञान के आलोक से उनका मुख विश्वरूप भुवन भास्कर भगवान सूर्य की भांति उद्दीप्त था। आचार्य ने शिष्य श्रीमंत के शब्दों को ध्यान से सुना और उस प्रश्न को सुनकर उनके मुख पर एक गंभीर स्मित की रेखा आई, जिसका अभिप्राय संभवतया प्रश्न की गंभीरता और इस संसार की निस्सारता दोनों ही ओर इशारा करना था। आचार्य अभिनवगुप्त उत्तर में श्रीमंत से बोले, वत्स, भटकावा या भ्रम कभी मानवीय जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकते। ये भ्रम और भ्रांतियाँ मात्र हमारे चित्त के कलुषित होने से निकल कर आते हैं। जितनी मात्रा में या यूँ कहें कि जितनी तीव्रता से चित्त के अंदर कर्मों के बीज समाहित होते हैं, वे उतनी ही त्वरा के साथ मानवीय व्यक्तित्व में अस्थिर करने वाली प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। और ये दूषित प्रवृत्तियाँ मनुष्य के व्यक्तित्व को असंतुलन के अतिरिक्त दे भी क्या सकती हैं? यदि जीवन में लक्ष्य की अभिप्सा है तो व्यक्तित्व को संतुलित होना ही पड़ेगा न वत्स। श्रीमंत ने सहमति में अपना सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में प्रश्न था, और प्रश्न अत्यंत ही स्पष्ट था कि व्यक्तित्व संतुलन को कैसे प्राप्त हो। उसकी आंखों में उभरते जिज्ञासा के भाव को आचार्य ने भाप लिया और बोले, श्रीमंत, तुम्हें भगवत गीता के 2वें अध्याय का 48वां श्लोक तो याद ही होगा। श्रीमंत ने हाँ कहते हुए उस श्लोक के उच्चारण को गुरु आज्ञा समझा और बोला, हाँ आचार्य, मुझे वह अच्छे से याद है। उसमें श्री भगवान अर्जुन को योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, योगस्थः गुरु कर्माणि
संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग को कर, क्योंकि समत्व अथवा संतुलन को ही योग कहा गया है। योग का अर्थ संतुलन से है वत्स। चित्त में कोई उद्विग्नता हो, मन शांत व ठहर गया हो और व्यक्तित्व एकाग्र व संतुलित हो गया हो तो जीवन में लक्ष्य उभर कर आता है और मनुष्य योग को उपलब्ध होता है। सुनने में जितना आसान सा लगता है उतना ही करने में कठिन है। छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे व्यक्तित्व की शांति व समग्रता को वैसे हर लेती है जैसे आंधी में उड़ते पत्ते अपना आश्रय खो बैठते हैं। इतना कहकर आचार्य अभिनवगुप्त थोड़ा रुके और बोले, मनुष्य का व्यक्तित्व संतुलित नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का प्रत्येक तल विभिन्न दिशाओं में गतिमान है। विचारों की दिशा भावनाओं की दिशा से भिन्न है और भावनाओं की दिशा कर्मों से विच्छिन्न। जब तीनों तल स्वयं में समग्र न हो तो व्यक्तित्व में समायोजन की कल्पना कैसे की जा सकती है। इसीलिए हम लोग उपस्थित तो होते हैं पर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि चेतना का प्रवाह विभिन्न दिशाओं में भटक रहा होता है। आचार्य अभिनवगुप्त आगे बोले, विचारों की भीड़ हमें एक दिशा में सोचने नहीं देती श्रीमंत। इसी एकाग्रता को निरंतर तथा दीर्घ काल तक अभ्यास करने के उपरांत उपलब्ध होने को ही महर्षि पतंजलि ने समाधि योग में परिभाषित किया है। एकाग्रता को प्राप्त होने के लिए आवश्यकता है कि हमारे जीवन की दृष्टि बाहर की जगह भीतर को लौटे। अपने व्यक्तित्व के केंद्र से दूर जाने के स्थान पर अपने केंद्र की तरफ लौटे। समस्त तप साधनाओं में एकांत व मौन की प्रक्रियाएं इसी उद्देश्य के साथ हैं कि वे मनुष्य को उसके केंद्र की तरफ लौटने में सहायक हो सके। श्रीमंत ने आचार्य को थोड़ा विराम लेते देखा तो पुनः प्रश्न किया, आचार्य, यदि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के केंद्र पर लौटने का अभ्यास कर ले तो इतने मात्र से एकाग्रता को उपलब्ध हो जाएगा? क्या इतना कर लेना मात्र ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है? आचार्य अभिनवगुप्त मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, एकाग्रता की प्राप्ति भटकावे का अंत जरूर है, परंतु बोध की उपलब्धि नहीं है। यह तो उस दिशा में पहला सोपान मात्र है। एकाग्रता उपलब्ध होने के उपरांत बोध की यात्रा प्रारंभ हो पाती है। उससे पहले के प्रयत्न तो मात्र भ्रम और भ्रांतियों को जन्म देते हैं। अपने कहे को थोड़ा समझाते हुए आचार्य अभिनवगुप्त बोले, इसे ऐसे समझो वत्स, जैसे प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाकर अभीष्ट दिशा की ओर तान देने मात्र से संधान नहीं हो जाता, वरन उस तीर को उस दिशा में अपेक्षित बल के साथ गति देना भी आवश्यक होता है। एकाग्रता से दिशा का निर्धारण तो होता है, परंतु हमारे प्रयास परिणति तक पहुँचें, इसके लिए उसमें तप, साधना का बल और ईश्वर के प्रति भक्ति को जोड़ना भी उतना ही आवश्यक होता है, अन्यथा वह प्रयत्न निरर्थक ही सिद्ध होता है। आचार्य कह रहे थे, तप साधना का उद्देश्य जीवन में ऊर्जा को उत्पन्न करना है, ताकि कालांतर में उभर रहे स्वकृत कर्मों को उस ऊर्जा द्वारा नष्ट किया जा सके। यह ऊर्जा सही दिशा में लगे, इसलिए ईश्वर भक्ति की आवश्यकता होती है। तप तो असुर भी करते हैं वत्स, परंतु अपनी तप ऊर्जा को सुद्देश्य में नियोजित नहीं कर पाते हैं। जब मन में यह भाव होता है कि हमारे द्वारा किया जा रहा हर कार्य एक दैवीय शक्ति द्वारा संचालित है, तो मन में समर्पण का भाव उदय होता है, और जहाँ समर्पण है वहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं है। अपने कहे को सार रूप देते हुए आचार्य बोले, वत्स, मन में अहंकार शून्यता हो, हर कर्म ईश्वर को अर्पित हो, चित्त में एकाग्रता हो और इन सभी भावों को एक तपस्वी की तरह जीवन जिया जा रहा हो,
तो मनुष्य का जीवन एक सौभाग्य में परिणत हो जाता है, तब उसे निस्सार नहीं कहा जा सकता है। आवश्यकता मात्र व्यक्तित्व को संतुलित करने और सही जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित करने की है। आचार्य के कहे शब्द श्रीमंत को गहराई तक उद्वेलित कर रहे थे और उस पथ की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहे थे जिस पर चलकर मानवीय जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।